तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी, जिसकी वजह से चैनल की रीच गिर गई थी और इस वजह से हमारी अर्निंग पे भी अफेक्ट हुआ है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सामने दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझे जो देना चाहे वो दे सकते हैं और इस तरीके से मेरी मदद कर सकते हैं। थैंक यू। हंटर एक्स हंटर के हर एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक इंट्रो दिखाया जाता है, जहां पर हमें बताता है कि बीस्ट, मॉन्स्टर, जितने भी पैसे वाले आइटम्स, ट्रेजर रहते हैं, अनएक्सप्लोर्ड फॉन्ट्रीज, इविल हंट और ऐसे ही काफ़ी सारी जितनी भी मिस्टीरियस चीज़ें हैं, इस चीज़ों से जो लोग अट्रैक्ट होते हैं उन्हें कहा जाता है हंटर्स। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बच्चा रहता है जो बैठ के फिशिंग कर रहा होता है और पब्लिक कहती है कि ये गॉन वापिस से मच्छी पकड़ने की ट्राई कर रहा है। गॉन यहाँ पर मास्टर ऑफ स्वॉर्म को पकड़ने की ट्राई कर रहा होता है और वो कहते हैं कि वो एक हफ्ते से नॉन स्टॉप प्रैक्टिस कर रहा है बट अब तक वो नहीं कर पाया। अच्छा, उसने तुम्हें प्रॉमिस किया है ना कि अगर उसने वो मच्छी पकड़ लिया तो तुम उसे हंटर एग्जाम में जाने दोगी। वो लोग कहते हैं 5 बड़े मिलकर भी अब तक किसी ने उस मॉन्स्टर मच्छी को नहीं पकड़ पाया है, तो एक बच्चा उस मच्छी को कैसे पकड़ेगा। जिसके बाद वो कहते हैं कि गॉन के डैड भी इसी सेम एज के थे जब उसने पहली बार वो मच्छी पकड़ी थी और गॉन के डैड ही है जिसने अब तक वो मच्छी को पकड़ा है और उसके सिवा कोई और नहीं पकड़ पाया। गॉन यहाँ पर अपना फिशिंग रॉड डाल के बैठता है, तभी वो कहता है कि ये आ गई। तभी फिशिंग रॉड के अंदर उसके फिशिंग रॉड में वो मच्छी आ जाती है। जिसके बाद गॉन अपने फिशिंग रॉड के साथ में वो पेड़ से जंप मार देता है और पूरा प्रेशर लगा के वो लटकता है, जिसकी वजह से उस प्रेशर से मच्छी बाहर आ जाती है और इतनी बड़ी मच्छी को देखकर मैं तो शॉक हो जाता हूँ। जिसके बाद सभी लोग कहते हैं कि आखिर इसने प्रूव कर दिया कि ये अपने बाप का ही बेटा है और सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। जिसके बाद कौन कहता है तो अब मैं हंटर एग्जाम दे पाऊंगा, है ना, हमारी यही डील हुई थी। जिसके बाद वो अपनी आंट से बात कर रहा होता है, तभी उसकी आंट एक ओल्ड लेडी से बात कर रही होती है। वो ओल्ड लेडी यहाँ पर गॉन के डैड की फोटो देखकर कहती है कि अब तक किसी ने वो बच्ची नहीं पकड़ पाया, आखिर उसने प्रूफ कर ही दिया कि वो उसी का बच्चा है और अब उसी का बच्चा उसके सेम कदम पे चलेगा जैसा उसने किया। जिसके बाद वो कहते हैं कि हम उसे नहीं रोक सकते, हमारे पास इसका कोई भी पावर नहीं है। जिसके बाद गॉन पूरे तरीके से पैक कर देता है और उसकी आंट कहती है क्या तुम रेडी हो जाने के लिए, इसी तरीके से जिस तरीके से तुम्हारे डैड ने तुम्हें छोड़ के चले गए थे हंटर बनने के लिए। जिसके बाद गॉन कहता है हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ और उसकी आंटी कहती है कि उन्होंने तुम्हें छोड़कर हंटर बनने का सोचा। जिसके बाद गॉन कहता है कि मुझे यही तो जानना है कि हंटर आखिर ऐसी क्या चीज़ है कि हंटर बनना इतना वो है। जिसके बाद उसकी आंटी कहती है कि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस काम है। जिसके बाद गॉन कहता है मुझे जानना है कि आखिर मेरे डैड ने मुझे छोड़कर हंटर बनना क्यों सोचा, इसका मतलब हंटर बनना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग काम होगा, मुझे डिस्कवर करना है आखिर एक हंटर होता क्या है और डैड के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों था हंटर बनना। जिसके बाद उसकी आंटी कहती है कि तुम गिंग्स के ही सन हो, यानी उसके डैड का नाम गिंग्स रहता है। जिसके बाद यहाँ पर गॉन अपना जाने के लिए रेडी हो जाता है और वो कहता है कि मैं प्रॉमिस करूंगा कि एग्जाम जीत के आऊँगा और हंटर बन के दिखाऊंगा। जिसके बाद उसकी आंट कहती है कि तुम मुझसे ये प्रॉमिस करो कि तुम सेफली घर आओगे, चाहे कुछ भी हो जाए तुम जिंदा वापिस आना। जिसके बाद वो लोग पिंकी प्रॉमिस करते हैं और उसकी आंट कहती है कि जिसने भी पिंक की प्रॉमिस ये तोड़ दिया उसकी आंखों में काफ़ी सारे नीडल्स घुस जाएंगे और इस तरीके से वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उसकी आंट उसके गले लग जाती है। जिसके बाद गॉन उसे कहता है आंट थैंक यू और वो वहाँ से घर से अपने अलविदा होते हुए शिप में निकल जाता है। यहाँ काफ़ी सारे लोग गॉन को सपोर्ट करने के लिए आते हैं और उसे गुड लक कहते हैं। गॉन कहता है मैं जब आऊँगा तब बहुत ही ज़्यादा अच्छा हंटर बन के दिखाऊंगा, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर हंटर बनूंगा। यहाँ सभी लोग हंस रहे होते हैं और वो कहते हैं कि आखिर तुम वो कहना क्या चाह रहे हो, इतने सारे लोग एग्जाम देते हैं, हम सब यहाँ एप्लीकेंट से हंटर एग्जाम देने आए हैं और तुम्हें क्या लगता है तुम बनोगे। वो कहते हैं कि बच्चे तुम्हें ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए जो तुम पूरी नहीं कर सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि कात्सुको के दोस्त कहते हैं कि तुम आखिर ये क्या कर रहे हो, इस तरीके से तुम एक डिसेंट सेलर भी नहीं बन पाओगे। और यहाँ कात्सुको अपने फ्रूट गिरा दिया होता है, तभी वो कात्सुको को गिरा के कहते हैं कि तुम एक लूजर हो। तभी शिप के कैप्टन वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिर तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, जाओ तुम लोग अपना काम करो।
तभी गॉन आसमान की तरफ देखकर कहता है कि तूफान आने वाला है। कैप्टन कहते हैं तुम्हें कैसे पता लड़के। जिसके बाद हम गॉन को देखते हैं, वो कहता है कि वो देखो वो सी क्रेन, वो मुझसे कह रहे हैं कि तूफान आने वाला है। और तभी वो अपनी नाक का इस्तेमाल करके सूंघने की कोशिश करता है और वो नेट का यूज करके ऊपर चले जाता है। और ये देखकर कैप्टन कहता है कि आखिर ये कितना तेज ऊपर चले गया। गॉन कहता है कि एक बड़ा सा तूफान आने वाला है और कैप्टन कहते हैं ये क्या, इसे कैसे पता चल गया, इसकी आंखें तो किसी से मिलती है, कहीं वो तो नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिप आगे जा रही होती है और एक बड़ा सा तूफान आगे आ जाता है और कैप्टन उसे संभाल रहे होते हैं। कैप्टन के पास उसका आदमी आके कहता है क्या क्या करना है हमें। कैप्टन कहते हैं कि सेल नीचे करो और इसके बाद वो शिप को लेकर पानी के थ्रू निकलने के लिए आगे जा रहे होते हैं और वो कहते हैं अब बड़ा मजा आने वाला है और ये कहकर वो अपनी शिप को चला रहे होते हैं। कैप्टन कहता है ये वेव तो कुछ भी नहीं थी। तभी वो अंदर रूम में आके देखती है कि बहुत सारे लोग स्टॉर्म की वजह से यहाँ पर बीमार हो जाते हैं, बट सिर्फ एक लड़का और साथ ही साथ एक आदमी बैठे रहते हैं। जिसके बाद हम कात्सो को देखते हैं जो पानी लाके गॉन को देता है और गॉन लोगों को दवाइयाँ दे रहा होता है। कैप्टन 3 लोगों से पूछता है कि तुम अपना नाम बताओ और ये भी बताओ कि आखिर तुम हंटर क्यों बनना चाहते हो। जिसके बाद वो उनमें से एक कहता है कि आखिर हम तुम्हें क्यों बताएंगे, तुम तो एग्जामिनर भी नहीं हो, तो आखिर तुम क्यों बताऊंगा मैं तुम्हें। जिसके बाद गॉन कहता है कि मेरे डैड हंटर थे, इसी वजह से मुझे हंटर बनना है, मेरा नाम गॉन है और मैं वेयर आइलैंड से आया हूँ। जिसके बाद कैप्टन कहता है तो ये आखिर जिंक्स का ही बेटा है, मैंने सही सोचा था, आखिर वो दिन आ ही गया। जिसके बाद लियोरियो कहता है कि तुम्हें वो क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहिए था, मैं इन्हें क्यों बताऊं कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। कुरापिका कहता है कि मैं लियोरियो के बात से एग्री करूंगा और उसके बाद लियोरियो कुरापिका के ऊपर भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम मुझसे छोटे हो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम्हें मुझसे इज्जत से बात करनी पड़ेगी, तुम्हें मिस्टर लियोरियो कहना होगा। कुरापिका कहता है कि हमें उस क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहिए, हम इसे डॉज भी कर सकते हैं, तो मैं अपने सीक्रेट्स क्यों बताऊंगा आपको, और मैं अपने सीक्रेट्स नहीं बताना चाहता, इसलिए मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। जहाँ पर उस शिप के कैप्टन कहते हैं कि लगता है तुम लोग मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दोगे, है ना, तो इसका मतलब अब तुम लोगों को एग्जाम में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और वो अपने आदमी को कहता है कि एग्जाम कमेटी को बता दो कि और 2 लोग ड्रॉप आउट हो चुके हैं। जिसके बाद कुरापिका और लियोरियो कहती है कि तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है। वो कहते हैं हंटर एग्जाम अभी से ही शुरू हो चुका है, ये भी एक हंटर एग्जाम ही था। वो कहते हैं कि हंटर एग्जाम देने के लिए काफ़ी सारे लोग आते हैं और एप्लीकेंट्स इस तरीके से आते हैं, इसलिए कमेटी मुझ जैसे लोगों को हायर करती है ताकि मैं तुम लोगों के ऊपर नज़र रखूं। और कमेटी को ये पता चल गया है कि बाकी सारे लोग आगे नहीं आ पाए हैं, तो सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम लोगों को अगले स्टेज पे लेके जा सकता हूँ। उन लोगों का तो कोई चांस ही नहीं बनता, वो बस एक छोटी सी तूफान से ही हार मान गए। तो अगर तुम लोग मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दोगे तो इसका मतलब यही होगा कि तुम लोग एग्जाम से बाहर हो जाओगे। तो प्लीज़ ध्यान से सोचना और मेरे सवाल का जवाब देना। तभी कुरापिका जवाब देता है कि मैं अपने क्लैन का आखिरी सर्वाइवर हूँ, मैं कुर्ता क्लैन का आखिरी सर्वाइवर हूँ और 4 साल पहले एक क्रिमिनल की ग्रुप ने उन लोगों को मार दिया था, इसलिए मैं हंटर बनना चाहता हूँ और उन लोगों को कैप्चर करना चाहता हूँ। जिसके बाद कैप्टन कहते हैं तो तुम एक ब्लैक लिस्ट हंटर बनना चाहते हो, ठीक है। फैंटम ट्रूप जो रहती है वो A क्लास बाउंड्री में आती है और उसको अब तक कोई भी ग्रिजल हंटर भी टच नहीं कर पाया है, तो तुम बोल रहे हो कि तुम्हें उन लोगों को मारना है, इसका मतलब तुम अपनी जान से खेलना चाहते हो, है ना, तुम्हें अपनी जान गंवाने में कोई भी डर नहीं है। जिसके बाद कुरापिका कहता है मुझे एक ही बात का डर है, मुझे ये बात का डर है कि मेरा गुस्सा टाइम के साथ कम ना हो जाए और मैं उन लोगों को ख़त्म करना चाहता हूँ। ये सुन के लियोरियो कहता है तुम सीधा वर्ड में बोलो ना कि तुम्हें रिवेंज लेना है, तुम्हें बस उन लोगों से बदला लेना है, तो तुम हंटर क्यों बन रहे हो, उसके लिए तुम्हें हंटर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद कुरापिका कहता है कि कुछ जगह है जहाँ पर सिर्फ हंटर ही जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता, और ऐसे काफ़ी सारे रीज़न है जिसका तुम्हारा दिमाग ये समझ नहीं पाएगा। लियोरियो गुस्सा कर रहा होता है, उतने में गॉन उसे कहता है कि आप क्यों बनना चाहते हो हंटर मिस्टर लियोरियो। जिसके बाद लियोरियो कहता है मैं बस पैसे के लिए हंटर बनना चाहता हूँ, पैसा, मुझे अच्छी गाड़ी, घर, बंगला और ऐसी सभी चीज़ें खरीदनी है जो पैसे से ही खरीदी जा सकती है। कुरापिका कहता है अगर तुम अच्छे क्लास के हंटर बनोगे तभी तुम्हें पैसा मिलेगा, वरना तुम्हें पैसा भी नहीं मिलेगा। ये सुन के लियोरियो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसके ऊपर भड़कने लग जाता है और वो कहता है कि कुर्ता क्लैन के आखिरी बंदे को भी लगता मैं यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। ये सुनकर कुरापिका बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है तुम अपने वर्ड्स वापस लो। लियोरियो कहता है मैं नहीं लूँगा, तुमने भी मुझे मिस्टर लियोरियो नहीं कहा, और यहाँ से वो दोनों बाहर चले जाती है। कैप्टन कहता है कि तुम रुको, इस तरीके से नहीं जा सकते। जिसके बाद गॉन कहता है कि आंटी मीटो ने भी मुझे कहा था कि ऐसे समय में उन लोगों को एक दूसरे का समझना चाहिए, आखिर दोनों को अपनी कौन सी बात बुरी लगी है, तब जाके ये गुस्सा ठंडा होता है। अगर वो लोग नहीं समझेंगे कि उन दोनों को कौन सी बात बुरी लगी है और उसके बाद ही
ये सभी चीज सॉल्व होगी। तभी तूफान बढ़ने लग जाता है, शिप हिल रही होती है और कैप्टन कहते हैं कि जल्दी ऊपर जाओ और सेल नीचे करो। यहाँ पर कुरापिका और लियोरियो एक दूसरे के सामने लड़ने के लिए खड़े रहते हैं। लियोरियो को कुरापिका कहता है मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम अपने वर्ड वापिस लो। लियोरियो कहता है मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगा और वो कुरापिका की तरफ लड़ने के लिए बढ़ रहा होता है। तभी कात्सो सेल नीचे करते हुए पानी के बाहर गिरने ही वाला रहता है। लियोरियो और कुरापिका उसकी तरफ भागते हैं बट उसे पकड़ नहीं पाते। बट तभी गॉन जंप मारता है और यहाँ कात्सो को पकड़ लेता है। लियोरियो और कुरापिका गॉन का पैर पकड़ लेती है और इस तरीके से वो लोग पानी में गिरने से बच जाते हैं। गॉन को यहाँ लियोरियो कहता है आखिर तुम पागल हो क्या, हम अगर तुम्हारा पैर नहीं पकड़े होते तो तुम गिर जाते। गॉन कहता है बट तुम दोनों ने पकड़ा ना मेरा पैर। और तभी वहाँ पर कात्सो आता है और गॉन को कहता है कि थैंक यू, मुझे पता चला कि तुमने मेरी मदद करी, अगर तुम नहीं रहते तो मैं गिर जाता। गॉन कहता है मैं अकेला नहीं था, इन दोनों ने भी तुम्हारी मदद करी है तुम्हारी जान बचाने के लिए। और कात्सो यहाँ पर उन दोनों को भी शुक्रिया कहता है उसकी जान बचाने के लिए। उन दोनों का मूड यहाँ पर अच्छा हो जाता है, जिसके बाद कुरापिका यहाँ पर लियोरियो से सॉरी कहता है। वो कहता है मैंने तुम्हें डिसरिस्पेक्ट किया, मुझे माफ़ करना मिस्टर लियोरियो। और ये देख कर लियोरियो भी खुश हो जाता है और वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, ये जाने दो तुम मुझे लियोरियो कह सकते हो, और मुझे भी माफ़ करना जो मैंने तुम्हारे क्लैन के बारे में बोला। और यहाँ पर वो एक दूसरे को माफ़ करके सॉर्ट कर देते हैं। तभी शिप के कैप्टन कहते हैं कि तुम तीनों एग्जाम साइट की तरफ बढ़ रहे हो क्योंकि तुम तीनों पास होते हो। मुझे यही देखना था कि तुम तीनों किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हो और मुझे लगता है कि तुम लोग काबिल हो आगे जाने के लिए। जिसके बाद गॉन और वो तीनों खुश हो जाते हैं और हम देखते हैं कि जो गॉन रहता है वो अपने डैड की जर्नी को फॉलो करने के रास्ते में एक कदम और आगे आ जाता है हंटर बनने के लिए।